मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य हमने कंप्लीट कर लिया था। अब अभ्यारण्य के अंतर्गत कुछ ऐसे अभ्यारण्य हैं जिनमें विशेष पशुओं एवं विशेष पक्षियों का संरक्षण किया जा रहा है ना। तो स्पेशली इन अभ्यारण्य के बारे में पूछा जाता है। तो यह है अभ्यारण्य का लास्ट चैप्टर और हमारे ज्योग्राफी का एमपी की जो ज्योग्राफी चल रही है उसका भी ये लास्ट चैप्टर है। ठीक है, इसके बाद हमारी ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए हम देख लेते हैं। पहला है चंबल राष्ट्रीय उद्यान, सॉरी चंबल अभ्यारण्य लिख लीजिए यहाँ पे। चंबल अभ्यारण्य है ना। तो चंबल अभ्यारण्य इसमें किया जा रहा है, ये तीन जो है स्टार्टिंग है ये इंपॉर्टेंट है काफी। तो इसमें किया जा रहा है घड़ियाल का और मगर का संरक्षण। ठीक है, अब ये याद कैसे रहेगा, बहुत आसान है। देखिए चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य, दूसरा है सोन नदी राष्ट्रीय अभ्यारण्य और तीसरा है केन नदी अभ्यारण्य, है ना। ये तीनों जो नाम है वो नदियों के ही नाम पर रखे गए हैं और घड़ियाल और मगर का संरक्षण जाहिर सी बात है नदियों में ही किया जाएगा। तो इसलिए इन नदियों के नाम पर जो अभ्यारण्य बनाए गए हैं इसमें घड़ियाल और मगर का संरक्षण किया जा रहा है। तो पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में किस अभ्यारण्य में या किस क्षेत्र में घड़ियाल और मगर का संरक्षण किया जा रहा है, तो उसका आंसर हो जाएगा चंबल, सोन और केन नदी। ठीक है, अभ्यारण्य। अब मैंने बताया था तो आप सोचिए कि अभ्यारण्य है कहाँ पर। ठीक है, तो बताइए। अब यहाँ पे आप तो मुझे डायरेक्ट बता नहीं सकते, तो अपने मन में ही आप आंसर रखना। चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहां पर है बताइए। चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य मुरैना में, मुरैना में। ओके, सोन नदी अभ्यारण्य कहां है। सोन नदी अभ्यारण्य है सीधी शहडोल में, सीधी शहडोल में। केन नदी अभ्यारण्य कहां है। केन नदी अभ्यारण्य है छतरपुर में, छतरपुर में। उसके बाद आता है सैलाना अभ्यारण्य, है ना। तो जो सैलाना अभ्यारण्य है यहां पर किया जा रहा है दूधराज का संरक्षण। किसका। दूधराज का संरक्षण। दूधराज देखिए जो संरक्षण किया जा रहा है जैसे दूधराज, खरमोर पक्षी, सोन चिड़िया, तो ये सारे जो पक्षी या पशु जो भी नाम आएंगे वो विलुप्त होने की कगार पर आ रहे हैं, है ना। इसी कारण एक विशेष व्यवस्था करके इनका संरक्षण किया जा रहा है एक स्पेशली अभ्यारण्य में। तो दूधराज का सैलाना अभ्यारण्य में किया जा रहा है संरक्षण। दूधराज जो कि मध्य प्रदेश का एक राजकीय पक्षी भी है और दूधराज को ही कहा जाता है शाहे बुलबुल, शाहे बुलबुल, और इसका साइंटिफिक नेम है पैराडाइज फ्लाई कैचर, है ना। और सैलाना अभ्यारण्य है कहाँ ये भी पता होना चाहिए। तो सैलाना अभ्यारण्य है रतलाम में। कहां पर। रतलाम में। उसके बाद आता है सरदारपुर अभ्यारण्य। तो याद कर लीजिएगा सैलाना अभ्यारण्य में दूधराज का संरक्षण किया जा रहा है। उसके बाद आता है सरदारपुर। सरदारपुर अभ्यारण्य में भी दूधराज का और खरमोर पक्षी का संरक्षण किया जा रहा है। किसका। दूधराज का और खरमोर पक्षी का। दूधराज यही दूधराज, शाहे बुलबुल। और सरदारपुर अभ्यारण्य है कहां पर, मैंने आपको बताया था कि सरदारों के पास कटार होती है और उनकी कटार में धार होती है। तो सरदारपुर अभ्यारण्य है धार में। ओके, उसके बाद आता है घाटी गांव, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो घाटी गांव अभ्यारण्य, इसमें किया जा रहा है संरक्षण सोन चिड़िया का। घाटी गांव अभ्यारण्य में किया जा रहा है संरक्षण सोन चिड़िया का। सोन चिड़िया अगर आपने सुना हो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, तो सोन चिड़िया उसी को कहते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को। और ये एक विलुप्त प्राय पक्षी हो चुका है। ठीक है, अब जो है धीरे धीरे ये विलुप्त होने की कगार में, इसीलिए इसका भी संरक्षण किया जा रहा है। तो सोन चिड़िया का संरक्षण किया जा रहा है घाटी गांव अभ्यारण्य में। और घाटी गांव है कहाँ पे, ये है ग्वालियर में। कहां पर है, ग्वालियर में। उसके बाद आता है वेरी इंपॉर्टेंट करेरा अभ्यारण्य। करेरा अभ्यारण्य में भी किया जा रहा है सोन चिड़िया का संरक्षण, यानी कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का संरक्षण। और करेरा अभ्यारण्य कहां पर है, करेरा अभ्यारण्य है शिवपुरी में। तो घाटी गांव और करेरा में सोन चिड़िया का संरक्षण किया जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। उसके बाद आता है नौरादेही अभ्यारण्य, सबसे बड़ा जो है, और इसमें किया जा रहा है संरक्षण नीलगाय का। ठीक है, तो नौरादेही में किया जा रहा है संरक्षण नीलगाय का। गाय जैसा शेप होता है इसका, अगर आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा। और ये नौरादेही है कहां पर, नौरादेही है सागर में। ओके,
अगला है गांधी सागर अभ्यारण्य। गांधी सागर अभ्यारण्य, गांधी सागर अभ्यारण्य में भी किया जा रहा है नीलगाय का संरक्षण। और गांधी सागर अभ्यारण्य है कहां पर? जहां पर गांधी सागर बांध होगा। तो गांधी सागर बांध कहां पर है? मंदसौर में। तो गांधी सागर अभ्यारण्य भी कहां पर है? मंदसौर में। उसके बाद आता है गौ अभ्यारण्य या कामधेनु गौ अभ्यारण्य। यह एकमात्र अभी तक मध्य प्रदेश का, शायद अभी दूसरा भी बनाया जा रहा है बट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये पहला ही है गौ अभ्यारण्य। यहाँ पर पालतू गाय को संरक्षित किया जा रहा है, ठीक है, विभिन्न नस्लों की गाय लाई जाती है और उनका संरक्षण किया जाता है। और ये है कहां पर? ये है आगरमालवा की तहसील, आगरमालवा की तहसील सालरिया और सुसनेर में, है ना। तो सालरिया और सुसनेर में पालतू गाय का संरक्षण किया जा रहा है और ये मध्य प्रदेश का एक प्रमुख गौ अभ्यारण्य है। उसके बाद आता है रातापानी अभ्यारण्य। रातापानी अभ्यारण्य कहां पर है? मैंने बताया था रा से रातापानी और रा से आप रायसेन याद रखना। तो रातापानी अभ्यारण्य रायसेन में, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एकमात्र अभ्यारण्य ऐसा है जिस अभ्यारण्य में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है, ठीक है। तो याद रखिएगा इन जितने अभ्यारण्य सामने आपके लिखे हुए हैं इनको तो बहुत ही मस्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको तो आप जरूर से जरूर याद रखना। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देती हूँ। चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य, सोन नदी अभ्यारण्य और केन नदी अभ्यारण्य, इसमें होता है घड़ियाल और मगर का संरक्षण। उसके बाद सैलाना अभ्यारण्य और सरदारपुर अभ्यारण्य में होता है दूधराज और खरमोर पक्षी का संरक्षण। उसके बाद घाटी गांव और करेरा अभ्यारण्य में होता है सोन चिड़िया या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का संरक्षण। देन नौरादेही और गांधी सागर अभ्यारण्य में होता है नील गाय का संरक्षण। कामधेनु गौ अभ्यारण्य में होता है पालतू गाय का संरक्षण। और रातापानी अभ्यारण्य जो कि रायसेन में है, इसे टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल किया गया है। ओके, तो ये हो जाते हैं आपके अभ्यारण्य कंप्लीट और अभ्यारण्य के साथ साथ आज से आपका हो जाता है मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी भी कंप्लीट। अब आगे चलेंगे मध्य प्रदेश के अलग टॉपिक के साथ। सो थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।